प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके सोशल साइंस का पेपर जो आपके 29 मार्च को एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी के लिए मैं आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो मैंने पूरी किताब रिसर्च करके अच्छा पेपर बनाया है, आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो से आपकी लगभग 90% तैयारी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, आपके टाइम का तो आपको पता ही है, टाइम का आपको पता ही है कि 2.5 घंटे का आएगा, पूर्णांक 80 नंबर का है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, नगरीय स्वशासन की इकाई है, जो नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सी है? नगर निगम है, नगर पालिका है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। दूसरा सवाल है, सशर समिति का गठन कब किया गया था? सशर समिति का गठन कब किया था? 1992, 2005, 1996, 2008। तो इसमें बस ये 2005 में किया गया था। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में रेशा है? प्राकृतिक रेशा है जूट, एक्रिलिक, नॉयल या कपास। तो इसमें आ जाएगा जूट। क्या आ जाएगा? जूट है जो प्राकृतिक रेशा है। चौथा सवाल है आपके, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? जो मराठा शक्ति थी, सर्वप्रथम उसको संगठित किसने, सेना किसने बनाई थी? शिवाजी ने, हैदर अली ने, पेशवा बाजीराव ने या टीपू सुल्तान ने? तो यहाँ शिवाजी ने। किसने बनाई थी? शिवाजी ने। पांचवा सवाल है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। निम्न में से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक क्रिया का उदाहरण मत्स्य, व्यापार, कपड़ा बुनना या संग्रहण करना? तो इसमें कपड़ा बुनना। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लेकर आता हूं और अच्छा वीडियो लेकर आता हूं। तो मैं भी चाहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित में तो कौन सा खनिज अधात्विक खनिज श्रेणी में आता है? अधात्विक खनिज में कौन सा आता है? सोना, अभ्रक, जिप्सम या उपयुक्त सभी? यानी अधात्विक खनिज में तीनों ही आते हैं, यानी इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। सोना पत्थर आता है, अभ्रक आता है और जिप्सम भी आता है। आठवां सवाल है, भारत का अंतिम वायरस था, भारत का जो अंतिम वायरस था, लॉर्ड माउंटबेटन, इरविन या लॉर्ड कर्जन या प्रिंस चार्ल्स? तो इसमें था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति? इसमें पृथ्वी। 10वां सवाल है, वाणिज्यिक कृषि में सम्मिलित किया जाता है, जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें क्या सम्मिलित किया है? मिश्रित कृषि, वाणिज्य अनाज, रोपण कृषि या उपयुक्त सभी? तो इसमें वाणिज्यिक कृषि में मिश्रित कृषि भी शामिल है, वाणिज्य अनाज भी शामिल है, रोपण कृषि भी शामिल है। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित को जोड़ बनाइए, यानी आपस में इनका जोड़ बनाना है। कौन सा मिलान करता है, कौन सा किससे मिलान करता है? तो देलवाड़ा का जैन मंदिर, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर है तो आबू पर्वत में। कहाँ पर है? आबू पर्वत में। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली में। कहाँ पर है? पाली में। खाटू श्याम जी का मंदिर
खाटू श्याम के जी का मंदिर है सीकर, कहाँ है? सीकर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उच्च न्यायालय है वो दिल्ली है, कहाँ है? दिल्ली। अगला सवाल है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कानून की नज़र में सभी लोग हैं समान, या आ जाएगा समान। कानून की नज़र में सभी लोग क्या है? समान है। क्या है? समान। खालजिगा से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी के पर रखना अपराध है, यानी 14 वर्ष। कितने वर्ष से कम बच्चों के? 14 वर्ष के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना अपराध है। संघवाद का मतलब देश से एक से ज़्यादा स्तर की का होना, यानी सरकार। यह आ जाएगा सरकार। क्या आ जाएगा? सरकार। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। कितना वर्ष है? 18 वर्ष। अगला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम जो मुगल बादशाह था उन्होंने अपना आखिरी साल था कैसे बिताए? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने बहुत कठिन यातना के साथ रैंगून जेल में बिताए। और जो उसका लास्टवा साल था, जो लास्ट एंड में 1847 क्रांति के बाद वापस जेल में डाल दिया था, उन्होंने बहुत कष्ट झेले और बहुत यातना के साथ वो साल उन्होंने बिताए। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्म को समान मानने वाले, सभी धर्म को समान मानने वाले। एक धर्म को मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं करना और न किसी पर ज़्यादा थोपना, सभी धर्म को समान मानने वाला, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? ये वो दोबारा सवाल रिटर्न हो गया था भूल से, 13वां ये सेम है। मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? जो मीणा जनजाति है राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा निवास करती है। पूर्वी राजस्थान में देखो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, इस साइड में मीणा जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। 17वां सवाल है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या है? जो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो FIR, जैसे हम पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो क्या है? तो किसी के साथ हमारे चोरी या झगड़ा हो जाता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं। सहायता मांगने के लिए हम लिखित में उनको रिपोर्ट देते हैं कि सर हमारे साथ ये घटना हुई है और ये हुई, तो वो रिपोर्ट हम थानेदार को देते हैं और थानेदार मुकदमा दर्ज करता है, उसको FIR दर्ज कहते हैं। 18 सवाल है, यूरोपीय कंपनियों के लिए मुख्य व्यापार वस्तु कौन सी थी? जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके लिए मुख्य क्या वस्तु थी? हमारे यहाँ पर क्या क्या लेने आते थे, क्या लेने नहीं आते थे, वो मुख्य वस्तु क्या क्या थी? 18 सवाल है। तो मुख्य वस्तु है यूरोपियन लोग आते थे, ये इलायची, लौंग, काली मिर्च और मसालेदार चीज़ें, वो प्रमुख चीज़ें थी जो यहाँ पर कम दाम में मिलती थी और यूरोपों में जाकर बड़े दामों में जाकर वो बेचते थे, बड़ा मुनाफा कमाते थे, और ये उसमें था। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो उसका उत्तर बड़े हैं तो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको अपने पास पाठ्य पुस्तक या पासबुक में से याद करना है। रेत नील की खेती से क्या कतरा रहे थे? रेत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आपको पाठ्य पुस्तक में से याद करना। और ये मोस्ट सवाल है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म से राज्य को अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं आएगा, किसी बिना भेदभाव सभी धर्मों को समानता मिलेगी, सभी धर्मों के अनुयायी अपना धर्म को मानेंगे, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होगा, किसी आर्थिक सामाजिक किसी के ऊपर दबाव नहीं आएगा। 21वां सवाल है, ग्रामीण विकास की योजना के दो नाम लिखे। ग्रामीण विषय, एक तो मनरेगा योजना चल रही है ग्रामीण में, और एक ग्रामीण के लिए और कोई जो योजना चल रही है उसके बारे में आपको नाम बताना है। राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से? प्राकृतिक राजस्थान के जो पर्यटक स्थल है उसके बारे में आपको बताना है, जैसे पुष्कर झील में, माउंट आबू है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, ताजमहल और क्या नाम है, सोनार का किला है, मेरानगढ़ का दुर्ग है, जो भी है प्राकृतिक पर्यटन स्थल है उसके बारे में आपको बताना है। सुंदा माता जी का मंदिर है।
अगला सवाल है, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। यानी विधवा विवाह जो पुनर्विवाह था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में आपको बताना है। महिलाओं को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, विधवा विवाह पुनः विवाह करवाना और उसके बारे में जो योगदान दिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने उसके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसको आपको याद करना है और अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है और याद। और ये जो सवाल है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों नहीं होती है। यानी आपको ये 2 वजह बतानी है कि लोकतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है, नहीं क्यों होती है, न्यायपालिका क्यों जरूरी है, ये आपको 2 वजह बताना है। अपराध 25वां सवाल, अपराध की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है। जब अपराध होता है और किसी के चोरी का अपराध हो जाता है करते हैं तो उसको पुलिस की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको समझाना है। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में सवाल है, इसका भी उत्तर आपको ढूंढ के याद करना है। कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाही असंतोष के कारण बताइए। जो कंपनी 1857 में क्रांति हुई थी अंग्रेजों कंपनी में, जो सैनिक असंतोष थे उसका क्या कारण था। तो उसका एक ही कारण था, कास्तूरों वाले टोपीदार कास्तूर थे उनको टोपी हटाने से मना कर रहे थे, राइफल पर गोली डालते और कास्तूर हटा रहे थे। उनको मुसलमान और हिंदू दोनों ही नाराज थे क्योंकि उसके ऊपर सूर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए वो नाराज थे। अगला सवाल है, कृषि क्या है। खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर सिम्प्लिसिटी पर लिखी। कृषि जो कृषि क्या है, जब किसान लोग कृषि करते हैं वो कृषि क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। और खाद्यान्न फसल के रूप में चावल का वर्णन करिए। फसल जो चावल के बारे में आपको बताना है। खनिज किसे कहते हैं, लोहे अलोहे खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज किसे कहते हैं और लोहे अलोहे खनिज के बारे में आपको बताना है। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, आपको याद करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत वेरी मोस्ट सवाल है ये बच्चों। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आपको याद करना है। क्योंकि आज टाइम बहुत कम है और मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना मेरे पास भी आज टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपके प्रश्न उत्तर सुविधा के लिए लेकर आ गया हूँ। 29वां सवाल है, संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देश तथ्यों का खंडन क्यों जोड़ा गया है। वेरी मोस्ट है, यानी संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देश तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया है उसके बारे में आपको याद करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में या सजी में से मिल जाएगा और इसको याद जरूर करना। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अथवा में कानून का शासन पद से आप क्या समझते हो, अपना शब्दों में कानून का शासन पद से आप क्या समझते हो उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएगा और याद करना है। 30वां सवाल है, मध्य मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। यानी मध्य मार्गी कौन थे और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे वो भी आपको बताना है और आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, पासबुक में से ढूंढ के और याद करना है। और ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। अथवा में आ जाएगा, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के किस तरह से रूप में ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी असहयोग आंदोलन के बारे में किस तरह से ग्रहण किया और लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। 31वां सवाल है, भारत के मानचित्र में निम्न में कोई 5 स्थान बताइए। भारत का एक आपको मानचित्र दिया जाएगा, उनमें से हैदराबाद कहाँ है बताना है, भोपाल कहाँ है बताना है, पटना कहाँ है ये भी बताना है, दिल्ली कहाँ है, बम्बई कहाँ है और जयपुर कहाँ है। इन्हें 6 में से 5 जगह को बताना है। आपको ये नहीं आता है तो राजस्थान का मानचित्र के उत्तर बता सकते हो। राजस्थान में जयपुर कहाँ पर है, कोटा कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, उदयपुर कहाँ है या बीकानेर। यानी 6 में से आपको 5 बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, कल मैं और आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरी चैनल पर और याद करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें कि जो मैं आज वीडियो लेकर आया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।